सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आज सबका प्रॉफिटेबल डे होगा। एंड कल का लेवल हम लोग एक मेंशन करके गए थे 44,885 के नीचे जब तक है तब तक तो पुट साइड में बन सकता है करके। देखो, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखो उसके नीचे ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अब ये फॉल अगर जिसने भी कैप्चर किया होगा तो अच्छा बात है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब लाइव आया था, मैं यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन बनाया दिया था, वो भी अराउंड अराउंड 73 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। एंड इस पॉइंट पे पुट साइड का भी बनता। मॉर्निंग में यहाँ पे हम लोग पुट पुट में ये करने वाले लेने वाले थे। कितना पॉइंट में मिस हो गया, 5 या 4 पॉइंट, 3-4 पॉइंट में ही मिस हो गया फिर से ये पुट का मूवमेंट। नहीं तो ये भी 130 पॉइंट्स ना, 130 पॉइंट्स तक गया पी साइड में। तो कल के लिए आज देख लेते हैं गाइस क्या हो सकता है। सो देखो, मार्केट अभी भी, मार्केट यही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। 44 को कितना है, 44,621 के नीचे क्लोजिंग दिया नहीं। तो आप देखो मार्केट कंप्लीटली कितना दिन से, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से नीचे आ रहा है। अगर 1 वीक में देखोगे, 1 वीक में देखोगे, ये एक शूटिंग स्टार नहीं तो कुछ कैंडल समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन नहीं तो शूटिंग स्टार, कुछ बोल लो। तो उस हिसाब से अभी देखोगे तो मार्केट अभी मैक्सिमम स्टॉप लॉस, अगर हाँ एक और बात है, मैं इस लो से इस हाई तक एक पिप डालूंगा। मतलब ये कंटिन्यू ट्रेंड था ना, तो एग्जैक्टली 0.5 से फिर सपोर्ट लेने का कोशिश किया, तो फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यही होगा। हाँ, मैक्सिमम। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ऊपर है तो हम लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए सोचेंगे कल। कहाँ तक का, फिर 44,885 तक का। उसके बाद अगर फर्दर गैप डाउन खुलेगा तो हम हमारे लिए 44,362 एक फॉल देख सकते हैं। उसके नीचे और नीचे जाएगा, ठीक है। एंड अगर देखो कहीं से भी अपन और जोड़ेंगे ना तो वही चीज निकल के आएगा, है ना। यहाँ से यहाँ डालेंगे तो हमारे लिए मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट यही होगा। ये 3 से रिजेक्शन लिया, हाँ, 2 का ब्रेकआउट दिया। 2 का ब्रेकआउट कौन सा था, 2 का ब्रेकआउट लेवल कौन सा था, यही लेवल था। देखो एग्जैक्टली उसके नीचे ही सस्टेन करके यहाँ तक का टारगेट हो गया आज का। तो फर्दर अपने लिए यही है, मतलब 44,630 का लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, दे दिया तो फर्दर अपने को 44,362 का लेवल मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया। अगर आप दूर से भी देखोगे ना, एक चीज है, यहाँ से यहाँ तक एक पिप डालोगे तो देखो मार्केट ना अभी इसका भी 50% जोन के आसपास से ही होगा। हाँ, उसको तो ब्रेकआउट दे दिया, इसको तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन अब इसका ऊपर भी सस्टेन करने लगेगा ना फिर। ये बहुत दूर का ये है, मैं बस ऐसे के लिए बोल रहा, मतलब ऐसे देखने के लिए बोल रहा। वो है, अब क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, आप देखो ये हायर हाई है, ये एक रिट्रेसमेंट है, इसको कंसिडर करेंगे क्या, आप बोले हाँ करेंगे अपन, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं ना। तो देखो मैक्सिमम 0.1 से फिर ये सपोर्ट लेने का कोशिश किया। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट जोन होगा कल के लिए, ये दो लेवल को तोड़ने से हम डाउन साइड का लेना प्लान करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली देखो उसी जोन से। तो हमारे लिए कल ना ये डाल दो, रेक्टेंगल डाल दो, रेक्टेंगल डाल देते हैं,
ठीक है, ये जोन से ये जोन के बीच, है ना, इसके नीचे मतलब ये रेक्टेंगल का क्लोजिंग के नीचे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कुछ भी कैंडल बनाएगा, तब हम बियरिश का प्लान करके यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं 44,362 का। एंड आप देखोगे, एंड इसका और इसका 50% देखोगे तो वही 44,920, 44,920 वो लेवल। अगर मार्केट फिर इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो एक अप मूवमेंट फिर से अपन देख सकते हैं। एंड इसके बाद ये देखो एग्जैक्टली 0.5 से फिर 0.3 का 2 का 50% रिजेक्शन लिया। हेलो, आप देखो 0.1 को ब्रेकआउट किया किया। अब आप क्या सोचोगे इस ये पॉइंट का, और ग्रुप थोड़ा सा बच गया। हुआ नहीं हुआ, हाँ इसका 50% जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डालोगे, कितना डिफरेंस है? 44,576 और ये 44, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो अब क्या है, मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारे लिए ये टारगेट होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो तब सोच सकते हैं अपन। कल देखते हैं, कल फ्राइडे, कल थर्सडे 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 एक्सपायरी कैसा तो होगा? हमारा तो फिर एक एक सिचुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक सिनेरियो हमारा डन है। इसमें देखोगे तो ये डन हो गया अपना। तो अभी क्या है, मैक्सिमम ये एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए फिर से। एंड मैक्सिमम आप देखोगे स्टॉप लॉसेस तो ऊपर पड़े हैं। अभी देखो 50% मतलब यहाँ पे जो जो बाइंग करके रखेगा कहीं ना कहीं यहाँ बुक करेगा, नहीं तो यहाँ बुक करेगा, यहाँ बुक करेगा। यहाँ पे जो फ्रेशली जो आया है, अगर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन भी डालोगे ना तो हो सकता है ना? यहाँ पे लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो अब हमारे लिए मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा रिजेक्शन के लिए। तो हम फिर कैसे एग्रेसिव होंगे, इस पॉइंट में कहीं ना कहीं रहेगा तो हम एग्रेसिव होंगे। फिर क्या कर सकते हो, अब हम लोग सुबह में इसका और इसका लिए तो यहाँ का रिवर्सल मिला ना, तो हम एक और इम्पोर्टेंट लेवल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर भी खुलेगा तो यहाँ तक 0.5 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो और एक और मूवमेंट दे सकता है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक भी एक इम्पल्सिव है ना, तो यहाँ पे देखो 0.5 का लेवल आ रहा है, ये एक रिवर्सल जोन में हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या क्या प्लान आउट कर सकते हैं कल के लिए, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं खुले, फ्लैट वगैरह खुलेगा तो हमारे लिए ये टारगेट होना चाहिए अपर साइड के लिए। एंड डाउन साइड के लिए गाइस आपको बता दिया मैंने, ठीक है, हम बियरिश 44,577 के नीचे ही हम ज्यादा बियरिश होंगे। ओके, एंड वही है कल का प्लान। एंड आज का ट्रेड का लॉजिक आपको मेरे टेली इस पे समझ में आ गया होगा कल के एनालिसिस वीडियो पे। जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक हम सेलिंग कर सकते हैं करके बोला भी था मैं। ओके, चलो निफ्टी देख लेते हैं।
एग्जैक्टली 0.3 से रिजेक्शन लेके आया, अभी इम्पोर्टेंट जोन पे है इसका, और यहाँ का 50% अगर देखोगे तो हमारे लिए फिर ये येलो जोन इम्पोर्टेंट लेवल होगा कल के लिए भी। ठीक है, इम्पोर्टेंट जोन होगा कल के लिए भी। एंड देखना पड़ेगा कल क्या हो सकता है मार्केट। ठीक है, और मैं बहुत सारे लेवल्स आपको चाहिए तो दे सकता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ डालोगे तो मार्केट इसके ऊपर जब तक सस्टेन करने लगा है, ये दोनों लेवल और इसके ऊपर, तो हम सी साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। नीचे हम इस जोन के नीचे ही रहेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा, इसको रेसिस्टेंस बनाएगा, मतलब 19,384 को रेसिस्टेंस बना के फर्दर और फॉल कर सकता है 19,300 तक। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम अगर मार्केट, अगर हम लोग का, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे पुट साइड के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। ये हाई है, ठीक है, ये हाई है, देखो गाइस मार्केट 0.5 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था डाउन साइड में। ठीक है, अगर 0.5 के ऊपर एक भी क्लोजिंग दे देता ना, तब हम सी साइड के लिए और एग्रेसिवली प्लान करते। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो कितना शूटिंग स्टार बना के नीचे आया है ना। तो फिर हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए ये एक लेवल हो सकता है। ठीक है, तो वही है गाइस, 50 के लिए इतना ही। ये रहा आपको कल के लिए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। आई होप आज आज सबका प्रॉफिटेबल डे होगा। एंड बैंक निफ्टी का आपको समझ में आ गया होगा क्या पॉइंट है। हम लोग एग्रेसिवली शॉर्ट 47 45 777 के नीचे करेंगे। एंड अगर मार्केट कल फिर से गैप अप खुलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट बनाएगा, तो हमको फर्दर ये वाला एक लेवल, नहीं तो ये वाला एक लेवल मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं भी खुला सस्टेन करने लगेगा, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं कल। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के लाइव स्ट्रीम पे। बाय बाय, टेक केयर।